हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। चैप्टर 4 कर रहे हैं लीनियर इनइक्वेशंस। और लीनियर इनइक्वेशंस का आज हम एक्सरसाइज 4A का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो, आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिया और ये भी बोल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ए बी सी डी रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में कौन से नंबर आते हैं? रैशनल और इरेशनल। ठीक है, मतलब सारे नंबर्स आ जाएंगे। और ये भी बोल दिया कि सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छी बात है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपको बोल रहा है दैट ए इज़ लेस देन बी। अच्छी बात है, ए इज़ लेस देन बी। अब क्या किया? देन दोनों साइड क्या किया? सी माइनस कर दिया। ठीक है, आपको पता है कि इनइक्वालिटी में जब आप दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे बिल्कुल फ़र्क, बिल्कुल चेंज नहीं आता। और बिल्कुल चेंज नहीं किया है तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे अगर मैं देखूं तो सेकंड पे बोल रखा है ए इज़ ग्रेटर देन बी। अच्छी बात है। फिर दोनों साइड क्या किया? सी प्लस कर दिया। अब सी रियल नंबर है, आप ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर से। ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करो पॉजिटिव नंबर से, इन इक्वेशन पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं फ़र्क पड़ा है तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब थर्ड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, थर्ड को समझना इंपॉर्टेंट है। देखो आपसे क्या बोला है, क्योंकि बच्चे इसको डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट अच्छा है। ठीक है, तो सेकंड वाला भी ट्रू है। थर्ड पे आते हैं। अब थर्ड बोल रहा है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी। अच्छी बात है, ए इज़ लेस देन बी। देन ए को मल्टीप्लाई किया सी से और बी को मल्टीप्लाई किया सी से। अब सी तो रियल नंबर है, हो सकता है नेगेटिव नंबर भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर भी हो, मुझे नहीं पता। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया। अब जैसे ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज किया, आप एक बात बताओ, साइन ऑफ मुझे कैसे पता कि सी रियल नंबर, सी पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव? हो सकता है पॉजिटिव नंबर है ना। अगर मैं बोलूँ 3 इज़ लेस देन 4 और मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव नंबर से, तो एक बार तो 3 × 3 और 4 × 3 दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो 9 < 12। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि सी तो रियल नंबर है। और अगर मैंने बोला 3 को, अगर मैं रियल नंबर -3 से अब मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो -9 हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि -12 इज़ ग्रेटर देन -9? नहीं लिख सकता, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो ये बात तो यहाँ पे क्या बोला कि लेस देन है, अब ग्रेटर देन हो जाएगा। भाई कैसे? कैसे हो सकता है कि सी नेगेटिव नंबर है तो ठीक है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर सी पॉजिटिव नंबर है तो थोड़ी ना चेंज होगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन नहीं है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट को आप बोल नहीं सकते हो कि ये लेस देन आएगा ग्रेटर आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सी। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप नहीं बता सकते, आपने कोई आप फॉर्मली नहीं लिख सकते कि ग्रेटर देन, हो सकता है लेस देन भी हो जाए, वो सी की वैल्यू डिफाइन करेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे भी सेम है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए डिवाइडेड बाई सी, बी डिवाइडेड बाई सी। आपने क्या किया? साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया। फॉल्स। आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपको सी नहीं पता, सी रियल नंबर्स है। सी रियल नंबर है तो हो सकता है नेगेटिव, अगर नेगेटिव साइन से डिवाइड कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या आएगी? सीधा सीधा आपकी सेम रह जाएगी। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी बिल्कुल चेंज नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। तो थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में ये बोल रहा है कि a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस डी। ठीक है, ये बोल रखा है। तो फिर उसके बाद बोल रहा है देन a प्लस डी, इस d को इधर ले आए, इस डी को इधर ले आया, -d + d हो गया, और -c को उधर ले गए तो b + c हो गया। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप नेगेटिव नंबर ऐड या डिवाइड कुछ भी करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल ठीक है, ये आपका बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे इफ़ ए इज़ लेस देन बी
एंड सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन ए माइनस सी। तो आपने क्या किया, पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को लेकिन चेंज कर दिया। अब जैसे ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुई, आप नेगेटिव, आप कोई भी नंबर माइनस कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी बिल्कुल चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर कर दिया, पहले लेस देन था। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय।